हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और घर में पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। चलिए आज देखते हैं। आज का टॉपिक है कार्य शक्ति और ऊर्जा। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस लाया गया है जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर बनता है, तो किया गया कार्य कितना होगा। चलिए आंसर करेंगे फटाफट। ठीक है, अनंत पर, अधिकतम, शून्य, इनमें से कोई नहीं, उनके बीच कितना कार्य होगा। अनंत, अधिकतम, शून्य, इनमें से कोई नहीं। चलिए सबने आंसर दे दिया होगा, उम्मीद है। क्या है इसका सही आंसर? शून्य। ठीक है, अगर विस्थापन और पिंड एक दूसरे से क्या करते हैं, 90 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं, तो इसका मतलब दोनों के बीच में कोई कार्य हुआ ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 36 इंटू 10⁵ जूल्स। बी नंबर में है 36 इंटू 10⁻³ थर्ड में है क्या है, सी ऑप्शन क्या है आपका, 36 इंटू 10⁻⁻5 जूल्स। इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिए। उम्मीद है सबने आंसर दे दिया होगा और सबका आंसर सही होगा। चलिए इसका आंसर है नंबर 1, यानी क्या है, 36 इंटू 10⁵ जूल। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए देखते हैं, बहुत सारे बच्चों को मशीनों से बहुत लगाव है, तो अगला क्वेश्चन मशीन से ही संबंधित है। आदर्श मशीन की दक्षता बराबर होती है। आदर्श मशीन की दक्षता बराबर होती है, किसके बराबर होती है? n इक्वल टू 0%, n इक्वल टू कितना आपका 1%, n इक्वल टू 100%, और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहली बात ये जानिए कि आदर्श मशीन, आदर्श किसको बोलेंगे? जो आपको पूरा पूरा दे, ना कि आधा अधूरा। तो इससे आपको आंसर पक्का क्लियर हो गया होगा, सबने आंसर दिया होगा कितना। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी है, n इक्वल टू 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं। ठीक है, प्रत्यस्थ स्थितिज ऊर्जा है डैश, क्या है? शून्य होगा, अपरिवर्तित होगा, या फिर बढ़ेगा। ठीक है, या फिर घटती है। तो जब आप किसी भी कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो उनके बीच में क्या होगी उनकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो डेफिनेटली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कंप्रेस करने से उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इसका सी ऑप्शन सही है, सबने आंसर दे दिया होगा, उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखते देखते क्वेश्चन में मजा आ जाना चाहिए। ठीक है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? चलिए ये सब आपने पढ़ा है, जल्दी से आंसर करिए। बल, संवेग, दाब, या क्या है? ठीक है, उत्क्षेप। तो जल्दी से करिए आंसर, जल्दी जल्दी। इसका कौन सा आंसर है? संवेग। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद है सबका आंसर सही आ रहा होगा, और हाँ लास्ट में बताएंगे किसके कितने आंसर सही हुए हैं। ठीक है, उम्मीद है आज के 10 में से 10 क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए किसी गतिमान वस्तु का संवेग p और द्रव्यमान m हो तो p एवं m पदों में गतिज ऊर्जा का मान होता है, कितना होता है? p² इंटू m, p² बाई m², p² बाई m और p² बाई 2m। चलिए सबका आंसर सही सही होगा। क्या होगा? p² बाई 2m। वेरी गुड, बहुतों ने सही आंसर दिया होगा अभी तक। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। वाह, आ गया रॉकेट। क्या रॉकेट देखते ही उड़ने का मन कर रहा है? हाँ जरूर मन कर रहा होगा सबको रॉकेट देखते ही उड़ने का। ठीक है, तो इसके लिए अब अपने लाइफ में रॉकेट की तरह उड़िए और सफलता को अचीव कीजिए। ठीक है, चलिए रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य, रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली, ठीक है, बर्नौली प्रमेय, अवोगाद्रो परिकल्पना, या संवेग संरक्षण। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या बताता है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बताता है कि ऊर्जा का ना तो क्षय होता है और ना ही इसको बनाया जा सकता है, इसका खाली रूप का स्थानांतरण हो सकता है। ठीक है, बर्नौली प्रमेय तो है नहीं, वो प्रमेय को बताता है। अवोगाद्रो परिकल्पना जानते ही हैं आप। ठीक है, आता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण क्या बताता है? वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल को। ठीक है, रॉकेट का स्पीड एंड उसका जो
मास होगा वो दोनों को संरक्षित करते हुए वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, यानी संवेग संरक्षण का सिद्धांत इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जब एक पिंड किसी अनंत तल पर लुढ़कता है तो उसके पास रहती है, क्या रहती है? केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इसमें दोनों ही रहती है। ठीक है, उसका एक स्थिति होगी और वो अपने में गतिमान भी है, लुढ़क रही है। तो इसमें क्या हो गया? ये हो गया आपका दोनों आंसर हो गया। ठीक है, मतलब केवल गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा नहीं, बल्कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी उसमें। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है क्या? हल्के एवं भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, किसका संवेग अधिक होगा? हल्के और भारी पिंड का जो गतिज ऊर्जा है वो समान है, किसका संवेग अधिक होगा? संवेग, दोनों की गति तो सेम है। अब अगला आता है मास, तो जिसका मास ज्यादा उसका, क्योंकि दो समान हो गया, और उस पर फर्क डालेगा कौन? उसका मास, यानी भारी पिंड। यानी भारी पिंड का जो संवेग होगा वो अधिक होगा। चलिए, सबने आंसर दे दिया। अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को क्या कहा जाता है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो चलिए, सबको पता ही होगा कि दोनों को सम्मिलित रूप से यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब सब कोई कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने आंसर सही हैं और कितने गलत। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, धन्यवाद।